वक्फ को पहले बताए तो कि वक्फ क्या है। जो इन्होंने संशोधन किया और उस संशोधन के माध्यम से जो पाप किया, मोदी जी की सरकार उसको धो रही। वक्फ को पहले जाने, वक्फ है, वक्फ बोर्ड है, वक्फ क्या है। वक्फ जो है वो एक संस्था है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जदयू कार्यालय में अचानक से हलचल तेज हो गई है। अब देखिए, तमाम जो जदयू के कार्यकर्ता हैं वो तो मौजूद हैं ही, लेकिन अचानक से ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में पहुंच गए हैं। और देखिए, राहुल गांधी के यात्रा के बारे में खूब बोला है, साफ साफ कहा है। तेजस्वी यादव पर भी खूब हमले किए गए हैं। नीतीश तेजस्वी के बारे में भी बोला है। सबसे पहले उनके बयान को सुन लीजिए। के घूमेंगे तो टी शर्ट पहन के घूमे और सबको व्हाइट टी शर्ट पहनाते रहे। चुनाव नजदीक है, छोड़िए ना उनको वक्त उनको पता भी नहीं। तेजस्वी यादव अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट तो न्यायालय है, वहाँ हर आदमी को जाने का छूट है। किसी से अनुमति लेने की बोल रहे हैं कि बिहार में लागू नहीं होने देंगे, फेंक देंगे, कूड़ा मैदान में डाल देंगे, तब ना कहीं तो लागू हो गया। ठीक है सर। आधे घंटे में राहुल गांधी जी ने यात्रा खत्म कर दी है। बहुत अच्छा है, ऐसा ही फैशनेबल यात्रा कर रहे हैं तो आने दीजिए, यात्रा करने दीजिए। फैशनेबल यात्रा करने के लोग यात्रा से, संविधान से लेके घूम रहे हैं। आजकल नया फैशन में संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं। पूरा परिवार, उनका पूरा परिवार का इतिहास रहा है संविधान की धज्जी उड़ाने का। अब संविधान लेके घूम रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार की परिभाषा नहीं मालूम है। रोजगार की क्या परिभाषा उनको मालूम है कि बिहार में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? रोज नियुक्ति पत्र बंट रहा है, सब पता नहीं है, लेकिन घूम रहे हैं। तो ऐसे ही आधा घंटा में कर लेंगे, घूमे। बिहार में कोई कर्फ्यू नहीं है, यहाँ आने का हर आदमी को छूट। सर फर्क पड़ेगा इन यात्राओं से? अरे भाई, बता तो दिए कि बिहार में कोई कर्फ्यू नहीं है। फर्क पड़ेगा कि नहीं तो जनता ना तय करती है। जनता मन बनाए हुई है, आपको नहीं बुझा रहा है तो आप जाके पता कर लीजिए। जनता युवाओं से अपील कर रहे हैं कि व्हाइट टी शर्ट पहन कर आए, एकजुट होइए और सरकार को हटाइए। हाँ, राहुल एक मिनट राहुल गांधी जब ठीक है हिंदुस्तान में रहते हैं तो टी शर्ट और फुल पैंट पहनते हैं, और जब विदेश जाते हैं तो कुर्ता पैजामा। हम इस कानून को इरोस्पेक्ट से पहले से हम लागू नहीं करेंगे, भविष्य में इस पर ध्यान देंगे। पूछ रहे हैं आप लोगों से, वक्फ का मामला हो या सरकार का मामला हो। वक्फ का पहले वक्फ को समझें तो वक्फ क्या है। वक्फ बिल में ये जो भ्रम फैला रहे हैं लोग वोट के लिए भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। वक्फ में वक्फ को पहले बताए तो कि वक्फ क्या है। 2013 में जो इन्होंने संशोधन किया और उस संशोधन के माध्यम से जो पाप किया, मोदी जी की सरकार उसको धो रही। वक्फ को पहले जाने, वक्फ है, वक्फ बोर्ड है, वक्फ क्या है। वक्फ जो है वो एक संस्था है जो मुसलमानों के हितों के लिए काम करती है। वक्फ बोर्ड जो है वक्फ सही काम कर रहा है नहीं, उस पर निगरानी रखने के लिए है। तो वक्फ में कहाँ कोई सरकार ने हस्तक्षेप किया। जो मुसलमानों के हक में काम करने वाली संस्था है वक्फ, उसमें कोई हस्तक्षेप सरकार कर रही है। आप करिए, लेकिन आम मुसलमानों के हक में काम करिए। कुछ लोगों की संगठित गिरोह में मत कीजिए। वक्फ की संपत्ति बढ़ रही है और वक्फ का आमदनी घट रहा है। ये कौन सा कानून है भाई? तो वक्फ बोर्ड में सरकार ने संशोधन किया है और वक्फ बोर्ड में ऐसा पारदर्शी बनाया है कि उस पर वक्फ का जो पैसा, एक एक पैसा जो वक्फ की आमदनी है वो सही आमदनी हो और देश के मुसलमानों के हक में, गरीबों के हक में खर्च हो। अब मुस्लिम महिला सशक्तिकरण की बात करिएगा। मुसलमान समाज की महिला को सशक्तिकरण नहीं करना है तो उनका प्रतिनिधित्व दिया गया, इसमें कौन सा आपत्ति है भाई आपको? कहीं यात्रा करें, यात्रा करने में किसी को रोक है? बिहार में कोई कर्फ्यू नहीं है, बिहार में खुला छूट है।
जिसको मन करे आके जाए जाने। लेकिन रोजगार क्या होता है उनको पता है, पहले रोजगार के बारे में पता करें ना। बिहार में नीतीश कुमार जी के शासनकाल में कितने लोगों को रोजगार हुआ है, पहले इसका भी तो डाटा एकत्रित करें। ये लोग को कोई ज़मीनी बात से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को मतलब है कुछ बोलते रहना है। वो संविधान लेके घूम रहे हैं, संविधान फैशन बन गया संविधान लेके घूमना। अरे संविधान को का धज्जी उड़ाने वाले लोग संविधान की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे परिवार ने आज तक कभी संविधान का सम्मान नहीं किया, वो संविधान की बात कर रहे हैं। तो संविधान की धज्जी उड़ाने वाले लोग भी फैशन में संविधान लेके घूम रहे हैं। रोजगार की बात कर रहे हैं, कहाँ रोजगार? बिहार में रोजगार, प्रतिदिन रोजगार मिल रहा है, प्रतिदिन नियुक्ति पत्र बढ़ रहा है। इसलिए उनको घूमना है, घूमते रहें, और घूमना है तो कुछ बोलना है, तो कुछ बोलना है तो बोलते रहें। जनता यहाँ मन बनाए हुए है, उनके घूमने से कुछ नहीं होना। महागठबंधन में आपसे तालमेल भी नहीं दिख रहा था, पिछली बार मुलाकात हुई थी, लेकिन अभी महागठबंधन का अपना मामला है, वो अपना मत पड़ोवल करते रहें। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह अचानक से जदयू कार्यालय पहुंचे और साफ कह दिया कि बिहार में कोई कर्फ्यू नहीं है, जो चाहे वो बिहार आ सकता है, लेकिन उनको बताना चाहिए कि रोजगार का मतलब क्या होता है। तेजस्वी यादव के बारे में हमला करते हुए बोल दिया कि वक्फ का मायने उनको समझ में आता है। ये लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। जनता ने मन बना लिया है, इस बार एनडीए की सरकार बननी तय हो गई है। अब देखिए, राहुल गांधी भी बिहार आए हैं, इसको लेकर भी हलचल तेज है। लगातार बयानबाजियां निकलकर सामने आ रही है और ललन सिंह का ये बड़ा हमला है। देखिए अब इस पर प्रतिक्रिया क्या कुछ निकल कर आती है। फिलहाल देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन